हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्स्ट बुक लाइव के ऑनलाइन सेशन में। तो गाइज आज से मैं आपको रीजनिंग के टॉपिक्स प्रोवाइड करवाऊंगा। रीजनिंग के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं बेसिकली हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। गाइज होता क्या है कि अगर आप नर्सिंग फील्ड में हैं और अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपने एग्जाम्स की, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सिर्फ नर्सिंग फील्ड के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं बेसिकली उनको प्रिपेयर कर लेते हैं, बट जो हमारे पास रीजनिंग या फिर एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चंस आते हैं उसको प्रिपेयर नहीं कर पाते, उनको छोड़ देते हैं। तो ऐसे में क्या होता है गाइज, आप एग्जाम देने तो जा रहे हैं बट आपके अंदर जो एक कॉन्फिडेंस लेवल जनरेट होना चाहिए वो आपके पास नहीं होता। कॉन्फिडेंस लेवल ही नहीं होगा आपके पास तो आप एग्जाम में अगर आपने कोई भी टॉपिक प्रिपेयर किया हो वो भी आपसे गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति को देखते हुए जब गाइज आपके पास ऑनलाइन आज के टाइम में जब इतने सारे आपके मटेरियल्स फ्री में आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं तो गाइज आप क्यों उनका उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो गाइज इसीलिए मैंने आपको रीजनिंग के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको लेके आया हूँ, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे, उनको समझेंगे बारीकी से आखिर किस तरीके से ये इनके क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, तो रीजनिंग गाइज एक तरीके से जैसे कि मेरी सेशंस मैथमेटिक्स की जो सेशंस है वो भी इस चैनल पे चल रही हैं और मैं उनमें काफ़ी अच्छे टॉपिक जैसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट और उसके बाद मैंने अभी चालू किया है टाइम, डिस्टेंस और स्पीड। तो आप उनके वीडियोस देखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा एक कॉन्फिडेंस लेवल जनरेट होगा। अब गाइज मैथमेटिक्स रीजनिंग से थोड़ा डिफरेंस है। ठीक है, मैथमेटिक्स में क्या होता है कि सिंपल जो नंबर्स होते हैं उनको अल्फ़ाबेट्स के साथ मिक्स कर दिया जाता है और कुछ हमारे पास लॉजिक्स जनरेट कर दिए जाते हैं। हमें बेसिकली क्या होता है उस लॉजिक्स को फाइंड आउट करना होता है। तो गाइस रीजनिंग को चालू करने से पहले मैं आपको इसका थोड़ा इंपॉर्टेंट सिलेबस बता देता हूँ कि किस टाइप के टॉपिक्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए सबसे पहला टॉपिक आएगा अर्थमेटिक। अर्थमेटिक रीजनिंग। ठीक है, अर्थमेटिक रीजनिंग में गाइस क्या होगा कि आपके पास मैथमेटिक्स के ही कुछ सीक्वेंस या फिर इक्वेशंस दी हुई होगी, इसमें बस आपको चेंज कर दिया होगा, माइनस को प्लस कर दिया गया होगा, प्लस को माइनस कर दिया गया होगा या फिर मल्टीप्लाई को डिवाइड में चेंज कर दिया गया होगा। बोर्ड मास का जो रूल है वो आपको सिंपली उसी तरीके से फॉलो अप करना है और ये अर्थमेटिक रीजनिंग में कवर होता है। उसके बाद आपके पास आएगा डायरेक्शन। डायरेक्शन के क्वेश्चंस करने में गाइस बहुत मजे आते हैं। इसमें क्या होगा, आपको 4 दिशाएं दी गई होगी, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और आपको बता गया होगा कि अगर कोई बंदा किसी बिंदु से चलना प्रारंभ करता है पूर्व में इतने किलोमीटर प्रति घंटे से और फिर उसके बाद वो दाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता है, तो प्रारंभिक बिंदु से आपको उसकी दूरी निकालनी होती है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको डायरेक्शन में दिए गए होंगे, बहुत ही सिंपल होते हैं और बहुत ही इसको करने में मजा आता है। उसके बाद क्वेश्चन आता है ब्लड रिलेशन का। ठीक है, अब गाइज होता क्या है कि इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन मतलब कुछ रिश्ते जो हमारे परिवार में हमें देखने को मिलते हैं बेसिकली आपको उनमें उलझा दिया जाता है। आपको बोल दिया जाता है कि अगर कोई एक मोनू है, अगर उसके पिताजी के सास की अगर बहू की बहन, इस टाइप के अगर रिश्ते को अगर इसमें दर्शाया जाए तो ये ब्लड रिलेशन कहते हैं। कुल मिला के आपको इसमें पेशेंस के काम लेना है और इसमें जो ट्रिक यूज करनी होती है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरीके से हमें इसमें आगे बढ़ना है। उसके बाद एम्बेडेड फिगर्स के रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें कुछ फिगर्स दिए गए होते हैं और हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। उसके बाद आता है मिरर इमेजेस। मिरर इमेजेस, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, आपको एक ऑब्जेक्ट दे दिया गया होता है और ऑब्जेक्ट के सामने मिरर पुट कर दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि आपको इसका मिरर इमेज बताना है। ठीक है, देखने में क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है लेकिन इससे आसान क्वेश्चन भी रीजनिंग में आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, मिरर इमेज हो गया। उसके बाद आपके पास आता है क्यूब्स एंड डाइस। क्यूब्स एंड डाइस मतलब घन और पासे, इस टाइप के क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेंगे। देन उसके बाद आता है डिसीजन मेकिंग। इनको एक बार लगा लीजिए पॉइंट के फॉर्म में। देन उसके बाद आता है डिसीजन मेकिंग। इसमें क्या होगा कि आपको एक पैराग्राफ दे दिया गया होगा, एक कंडीशन दे दी गई होगी और आपको उसको पढ़कर जो कुछ जो क्या बोलते हैं एप्रोप्रिएट कोई अगर आंसर होगा उससे रिलेटेड तो आपको उसमें मैच करना होता है। इसके बाद मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको आपके नर्सिंग फील्ड से अगर आप हैं तो उसमें आपको देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, कोडिंग और डी कोडिंग, कोडिंग एंड डी कोडिंग। ठीक है,
कोडिंग एंड डी कोडिंग का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपको बेसिकली क्या होंगे, नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स दोनों को मिक्स करके कुछ से लॉजिक तैयार किया जाता है, आपको उन लॉजिक को फाइंड आउट करना। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए बेसिकली कोई एक स्पेसिफाइड ट्रिक तो नहीं है गाइस, बट इस टाइप के क्वेश्चन को हम इसके इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे, इनफ क्वेश्चन की, मोर देन इनफ क्वेश्चंस की, कि आपके पास जितने भी इंपॉर्टेंट पैटर्न्स होते हैं तो वो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसमें एक टॉपिक आता है क्लॉक एंड कैलेंडर। क्लॉक एंड कैलेंडर, इसमें क्या होता है, आपको घड़ी या फिर हमारे पास जो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल जो महीने होते हैं उनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछ कर लिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है नॉन वर्बल रीजनिंग। अब गाइस नॉन वर्बल रीजनिंग में क्या होता है, आपके पास सिंपली डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें वेन डायग्राम भी हो सकता है और भी जितने इंपॉर्टेंट डायग्राम्स होते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है नंबर रिंग। ठीक है, नंबर रिंग या फिर इसे हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट भी बोल देते हैं। इसमें क्या होता है, आपके पास सिंपली एक लाइन होती है जिसमें कुछ पर्सन्स बैठे होते हैं। ठीक है, आपको बोल दिया जाता है कि अगर ए की सी से दूरी इतनी है या फिर सी को ए बी के बीच से हटा दिया जाए तो बताइए कि उस लाइन में कितने टोटल पर्सन्स हैं, तो आपको सिंपली वो देखा जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम में क्या होता है, सिंपली आपके पास हमारे मैथमेटिक्स के जो नंबर्स होते हैं उनको यूज़ किया जाता है, उनको मिलाकर एक सीरीज तैयार की जाती है। सीरीज कई टाइप की हो सकती है, बढ़ते हुए क्रम में भी हो सकती है, घटते हुए क्रम में हो सकती है, बढ़ते और घटते क्रम में भी हो सकती है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी देखे जाते हैं नंबर सिस्टम में। तो गाइज आज जो हम लोग टॉपिक चालू करने जा रहे हैं वो बेसिकली है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में जितने भी इंपॉर्टेंट मॉडल और जितने भी इंपॉर्टेंट पैटर्न के जो क्वेश्चंस होंगे बेसिकली हम उसको आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और जो बच जाएंगे उन्हें नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए हमारे पास आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम। अब गाइज इस टॉपिक में क्या है, देखिए इस टॉपिक को आगे चालू करने से पहले मैं आपको कुछ इसका बेसिक नॉलेज बता देना चाहता हूं, जिससे कि आपको क्वेश्चंस करने में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपको समझ में आ जाएगा कि बेसिकली इस क्वेश्चन में किस टाइप का लॉजिक छुपा है। ठीक है, तो इसको चालू करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो आपको नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए, सम संख्याएं। आखिर सम संख्याएं क्या होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं इवन नंबर। ठीक है, तो इवन नंबर गाइस वो होती हैं वह संख्याएं जो 2 से भाजित हो जाती है, 2 से भाज्य, 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। ठीक है, मतलब जो वो संख्याएं जिन्हें हम 2 से इजी वे में डिवाइड कर सके। उसके बाद हमारे पास निकल के आता है विषम संख्याएं। विषम संख्याएं, ठीक है, इन्हें हम लोग बोलते हैं ऑड नंबर्स। इन्हें हम लोग बोलते हैं ऑड नंबर्स। ठीक है, ये वो संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, बट बाकी की जो संख्याएं होती है सारी कौन सी होती है, विषम संख्याएं, जिसमें 1 से काउंट चालू होता है, 1, 3, फिर 5, फिर उसके बाद 7 एंड सो ऑन। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अभाज्य संख्याएं की। अभाज्य संख्याएं गाइस वो संख्याएं होती हैं जिनका या तो सिर्फ 1 से डिवाइड होता है या फिर वो स्वयं से डिवाइड होती है और किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होती है, तो इन्हें हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। इसके अलावा इंग्लिश में इन्हें हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर्स। आपने काफी बार सुना होगा ये प्राइम नंबर्स का फंडा क्या होता है, तो ये होती है अभाज्य संख्याएं। जैसे कि 2 को आप अगर डिवाइड करें तो ये से या 1 से डिवाइड हो सकता है या फिर सिंपली ये किस से डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड हो सकता है। उसके बाद 3, उसके बाद 5, 7, देन उसके बाद 11, 13 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से ये संख्याएं हमारी आगे की ओर बढ़ती रहती है। अब गाइस इसमें जो है नंबर सिस्टम में वो एक चीज और इम्पोर्टेंट है, आपको 1 से लेके 20 तक की संख्याओं का वर्गमूल अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। स्क्वायर आपको याद होना चाहिए 1 से 20 तक की संख्याओं का, इनको मुंह जबानी आपको अच्छे से याद कर लेना है। उसी के साथ 1 से लेके 20 तक की क्यूब भी आपको अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसे सीरीज होते हैं जिनमें क्यूब और स्क्वायर के कॉम्बिनेशन से मिला के उस सीरीज को तैयार की जाती है। अगर आपके दिमाग में अगर 1 से 20 तक के स्क्वायर और क्यूब अगर अच्छे से फिट है तो आप उन सीरीज को फाइंड आउट कर लेंगे कि आखिर इसके बीच में किस टाइप का लॉजिक छुपा है। ठीक है,
तो बेसिकली इन सब चीज़ों को आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, ताकि आने वाले फ्यूचर में जब भी आप रिवाइज करना चाहें ईजी वे में आसानी से आपको मिल जाए और आप इन्हें रिवाइज कर लें। तो गाइज आज के इस टॉपिक से रिलेटेड सबसे पहला टाइप का क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है, वो है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एडिशन की, ठीक है। जो सबसे पहला है ये है एडिशन। एडिशन की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा कि सीक्वेंस जो है, जो हमारे पास सीक्वेंस में नंबर्स दिए गए होंगे, वो किसी कोई संख्याओं को जोड़ने से अगला नंबर आएगा। पहली संख्या में कुछ जोड़ेंगे तो अगला नंबर आएगा, फिर दूसरी संख्या में कुछ जोड़ेंगे तो तीसरा नंबर आएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये सीक्वेंस आगे बढ़ता रहता है। और गाइस सबसे अच्छी बात ये है कि ये संख्याएं हमारी बिल्कुल सडनली अचानक से नहीं बढ़ती, ये सिंपली बढ़ती है। ऐसा नहीं होता कि 2, 8, 60, 240, 300, ऐसा नहीं होगा। जब कभी भी ऐसा होगा तो आपको वहाँ पे एडिशन वाला मॉडल काम नहीं आएगा, वहाँ पे या तो मल्टीप्लिकेशन वाला मॉडल काम आएगा या फिर डिवीजन वाला मॉडल काम आएगा। तो सिंपली आज हम लोग पढ़ेंगे एडिशन वाला, ठीक है। इसमें हमको इसको समझने से पहले हम एक क्वेश्चन से चालू करते हैं। इसको क्वेश्चन के फॉर्म में ही समझेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी इसे समझने में। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से देखिए, 3, 4, 6, 9 और 13। आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क वाली जगह में क्या आएगा, ठीक है। गाइज जब भी अगर आपको क्वेश्चन दिखे और आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है क्वेश्चन देख के कि ये क्वेश्चन या तो एडिशन से रिलेटेड है या फिर सब्सट्रैक्शन से, तो ऐसी कंडीशन में क्या करिए, आप जब भी शुरुआत के जो 2 डिजिट्स हैं उनका डिफरेंस निकालना चालू कर दीजिए। डिफरेंस निकालना चालू करिए और फिर उसके बाद आगे की तरफ बढ़िए। अब देखिए यहाँ पे 3 में हम कितना जोड़ेंगे कि हमारे पास 4 आ जाए तो +1, ठीक है। 4 में कितना जोड़ेंगे तो +2, तब हमारे पास 6 आएगा। 6 में कितना जोड़ेंगे +3, तब हमारे पास 9 निकल के आएगा। 9 में कितना जोड़ेंगे +4। तो गाइस सीरीज को देखने से आपको पता चल रहा होगा कि हमारे पास कितने जोड़ने पे हम आगे की डिजिट्स मिल रही है। तो 1, 2, 3, 4, तो आपको देख के पता चल रहा होगा जो नेक्स्ट डिजिट होगा अगर उसमें हम +5 जोड़ दें तो हमारा आंसर बिल्कुल निकल के आ जाएगा। तो 13 में अगर 5 जोड़ते हैं तो हमारे पास आंसर निकल के आ जाता है 18। तो हमारा ये वाला स्थान में हमारे पास कौन सी संख्या आ जाएगी, 18। समझ रहे हैं। तो इसे कहते हैं एडिशन। करना क्या है, आपको डिफरेंस बताना है कि 4 में से 3 गया तो 1 का डिफरेंस, 6 में से 4 गया तो 2 का डिफरेंस, 9 में से 6 गया तो 3 का डिफरेंस, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं इससे रिलेटेड। आपके पास दिया गया है 5, 8, 14, 23। आपको बताना है क्वेश्चन मार्क वाली जगह में क्या आएगा, ठीक है। तो इसको बताने के लिए गाइस सिंपली आप क्या करिए, वही आपको डिफरेंस निकालना है। देखिए 8 में से अगर 5 को गया तो आपके पास कितना आ रहा है 3। 14 में से अगर 8 गया तो आपके पास आ रहा है +6। 23 में से अगर 14 गया तो आपके पास कितना आ रहा है +9। तो आप देखिए कितने का डिफरेंस है। 3 में 3 जोड़ा तो 6, 6 में 3 जोड़ा तो 9। तो सिंपली 9 में जब 3 जोड़ेंगे तब हमारे पास जो आने वाले अगली संख्या है उसका डिफरेंस निकल के आ जाएगा +12। तो देखिए अगर आप 23 में 12 जोड़ देते हैं तो क्या आपके पास नेक्स्ट संख्या नहीं निकल के आ जाएगी, ऑटोमेटिकली निकल के आ जाएगी। बहुत ही आसान है, आप इसको सिस्टम से देखिए, 3, 2, 5 और 3, 2, 35, मतलब ये इस वाले प्लेस में क्या आ जाएगा 35। तो बहुत ही आसान था ये एडिशन के। ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं बहुत ही इजी होते हैं। और एक क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, रीजनिंग में जितना हो सके आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि गाइज इसमें देखिए कोई एक फिक्स तो फॉर्मूला है नहीं कि मैं आपको फॉर्मूला बता दूं या फिर कोई ट्रिक बता दूं तो आप उससे करके आप क्वेश्चन को ढेर कर दें। ये सिर्फ होता है मैथमेटिक्स में। रीजनिंग में क्या होता है, आपकी मेंटल एबिलिटी देखी जाती है, आपको वो चेक किया जाता है कि आखिर इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक लगा हुआ है। लॉजिक अगर आपके पास फाइंड आउट हो जाएगा तो क्वेश्चन आसानी से आप उसको गिरा दें, क्वेश्चन करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए एक क्वेश्चन इस प्रकार से है, 3 है, 8 है, 11 है, देन उसके बाद 19 है, फिर 30 है और उसके बाद 49। आपसे पूछा है कि नेक्स्ट प्लेस में क्या आएगा, ठीक है। अब आप देखिए इस क्वेश्चन में अगर मैं डिफरेंस वाले रूल को फॉलो करते हैं तो 8 में से 3 गए तो 5, 11 में से 8 गए तो 3, फिर 19 में से 11 गए तो 8। मतलब ये कुछ डिफरेंस क्रिएट नहीं हो रहा। सबसे पहले ये इसमें जो अंतर है वो घट रहा है, देन वापस से बढ़ रहा है। तो आपको ये वाला इसमें ये ट्रिक आपको फॉलो नहीं करनी है, ठीक है। लेकिन अगर आप सीरीज को ध्यान से देखेंगे तो आप ध्यान से देखिए, 3 में अगर 8 को जोड़ते हैं आप तो आपके पास 11 निकल के आता है, ठीक है। अगर आप 8 में अगर 11 को जोड़ते हैं तो आपके पास 19 निकल के आता है। 11 में अगर 19 जोड़ते हैं तो आपके पास 30 निकल के आता है।
और उसी प्रकार से अगर आप 19 में 30 जोड़ते हैं तो आपके पास 49 निकल के आता है। तो क्या हम नेक्स्ट संख्या निकालने के लिए 30 और 49 को नहीं जोड़ दे तो हमारे पास इजीली नेक्स्ट संख्या आ जाएगी। तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगी 49 में आपको 30 को ऐड कर देना है, 9 4 3 7 79, मतलब 79 इस जगह पे आ जाएगा। तो सिंपली ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो ये इससे एडिशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे। अभी हम और क्वेश्चंस करेंगे, थकना नहीं है हमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहना है ताकि आपको समझ में आ जाए डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स। देखिए ध्यान से एक क्वेश्चन और देखिए आप, इसको भी मैं मिटा देता हूं, यहाँ लिख देता हूं एडिशन। अभी हम लोग एडिशन पढ़ रहे हैं ना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, देखिए आपको दिया गया है 2 5 10 17 26 37 50, आपको फाइंड आउट करना है इस प्लेस में क्या आएगा। देखिए 5 में से 2 गया तो कितना आया, 3 का डिफरेंस आ रहा है। 10 में से 5 गया तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, +5 का। 17 में से 10 गया तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, +7 का। 26 में से 17 गया तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, +9 का। वापस 26 में से 33 गया तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 11 +11 का। 37 में से 50 गया तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, +13। तो क्या सीरीज को देख के आपको ये नहीं पता चल रहा कि ये किस प्रकार की संख्या है, ये वो संख्या है विषम संख्या है। तो सिंपली अब जो नेक्स्ट जो संख्या आएगी उसमें कितने का डिफरेंस आएगा, 15 का। ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि ये प्राइम नंबर्स का जो है सीरीज दिया है। क्यों, अगर ये प्राइम नंबर्स का सीरीज होता तो आपके पास यहाँ पे +9 का जो है वो डिफरेंस निकल के नहीं आता, क्योंकि 9 तो 3 से डिविजिबल है, तो ये एक प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे विषम संख्याओं की सीरीज बन रही है, जिससे कि अगर हम 50 में 15 को ऐड कर दें, 50 में 15 को अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास जो आंसर है ये निकल के आ जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा 65। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखिए, हमारे पास दिया गया है 3 15 35 63 और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो अब आपको इस टाइप के क्वेश्चन में देखिए कि 15 में से 3 गया तो बचा +12, मतलब 12 का डिफरेंस है। इसके बाद 35 में से 15 को अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा +20। 63 में से अगर 35 को माइनस करेंगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगा +28। हमें फाइंड आउट करना है नेक्स्ट प्लेस में क्या आएगा। अब देखिए 12 में अगर आप 8 जोड़ते हैं तो 20 आता है, 20 में 8 जोड़ते हैं तो 28 आता है। तो सिंपली जब 28 में हम 8 और जोड़ देंगे तो हमारे पास कितने का डिफरेंस आ जाएगा, 36 का। मतलब अगर 63 में हम अगर 36 को ऐड कर दे तो हमारे पास जो क्वेश्चन मार्क वाली जगह में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो हमारे पास फुलफिल हो जाएगा। मतलब 63 में अगर आप 36 को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है 99। तो यही हमारा जो है आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से गाइस देखिए एडिशन से रिलेटेड मैंने आपको इतने सारे क्वेश्चंस कराए हैं, तो आप इजीली इसको क्रैक कर सकते हैं। अब हम जो नेक्स्ट सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन होगा, जिस सेकंड जो मॉडल होगा वो होगा सब्सट्रैक्शन। मतलब कि जो सीरीज हमारे पास इस बार दी गई होगी वो घटते हुए क्रम में होगी। ठीक है, क्योंकि अगर आप सोचिए, अगर आपके पास पे 2 कुछ संख्याएं दी गई हो और अगर आप पहली संख्या में से दूसरी संख्या को घटाएंगे तो ऑब्वियसली से दूसरी जो हमारे पास संख्या निकल के आएगी वो तो कमी आएगी ना, तो इसमें क्या होगा, सीरीज हमारे पास घटेगी। ठीक है, तो सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चन है ये आएंगे हमारे पास सब्सट्रैक्शन मेथड से। ठीक है, जिसे हम लोग बोलेंगे बाकी। इसमें क्या होगा, सीरीज डिक्रीज होगी। क्या होगी, सीरीज हमारे पास डिक्रीज होगी। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। देखिए 71 59 48 38 29 और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आपको बताना है क्वेश्चन मार्क वाली जगह में क्या आएगा। ठीक है, तो देखिए 71 और 59, मतलब 71 में से अगर कितना माइनस किया जाए कि हमारे पास 59 आ जाए तो आ गया -12। 59 में से कितना माइनस किया जाए कि आपके पास आ जाए 48, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा -11। ठीक है, 48 में से कितना माइनस किया जाए, -10, तब आ जाएगा 38। और 38 में से सिंपली कितना माइनस करना है, -9। तो सिंपली आपके पास 29 में से आपको -8 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर जो कि हो जाएगा 21। तो 29 - 8 आंसर आ गया 21। तो यही बेसिकली हमारे पास यहाँ पे
पुट कर देंगे तो हमारे पास सीरीज कंप्लीट हो जाएगी और पता चल जाएगा कि सब्सट्रैक्शन का रूल यहाँ पे किस तरीके से फॉलो अप हो रहा है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास दिया गया है 89, उसके बाद दिया गया है 55, उसके बाद दिया गया है 34, उसके बाद दिया गया है 21। इस बार आपके पास सीरीज के बीच में क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया, देन उसके बाद दिया गया 8, उसके बाद दिया गया 5, उसके बाद दिया गया 3। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में देखिए, अगर आप 89 में से 55 को माइनस करते हैं तो देखिए कितना आएगा, 9 में से 5 गए तो 4, 8 में से 5 गए तो 3। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, -34। ठीक है, उसके बाद अगर 55 में से 34 को माइनस करते हैं तो ध्यान से देखिए, 5 में से 4 गया तो 1, 5 में से 3 गया तो 2। ठीक है, -21। तो क्या गाइज आपको इस सीरीज को देखने से ध्यान से पता नहीं चल रहा कि इन दो सब संख्याओं को अगर हम लोग माइनस कर रहे हैं, इनका डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो हमारे पास तीसरी संख्या निकल के आ रही है। ठीक है, इसके बाद सिंपली जब हमने इन दोनों का जब हमने डिफरेंस लिया तो हमारे पास ये वाली संख्या निकल के आई। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जब 34 में से 21 को माइनस करेंगे, 4 में से 1 गया तो 3, 3 में से 2 1 गया तो कितना बचा, 3, -13। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 13। ठीक है, तब सिंपल सी बात है कि अब जो यहाँ पे एक संख्या मान लीजिए x होगी और उसका जो डिफरेंस आएगा वो किसके इक्वल आएगा, हमारे पास वो किसके इक्वल आएगा, देखिए आप ध्यान से देखिए इसको, 13। मतलब हमारे पास जो यहाँ पे जो संख्या आएगी ये क्या हो जाएगी, 13। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 13। इसको अगर आप पुट करके देख लीजिएगा तो उसके बाद वापस से आप 21 में से 13 को अगर माइनस करेंगे तो आपके पास निकल के आ जाएगा 8। ठीक है, तो इस तरीके से ये कुछ कॉम्बिनेशन बना दिया जाता है और आपको कंफ्यूज किया जाता है, बट इसमें कुछ ज़्यादा होता नहीं। आप इनकी प्रैक्टिस अगर करते रहेंगे तो आपको ईजी वे में ये चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो सब्सट्रैक्शन से रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चंस थे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ नेक्स्ट मॉडल, जो कि इंपॉर्टेंट मॉडल है और एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं। ये मॉडल है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का। तीसरा मॉडल है मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन। मतलब इसमें जो सीरीज में जो संख्याएं होगी या तो किसी के मल्टीप्लाई से आगे की तरफ बढ़ेगी या फिर किसी के डिवाइड करने से आगे की तरफ बढ़ेगी। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, देखिए 2, 8, 16, 128, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए आप, अगर आप 2 को 8 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या आपके पास 16 नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। 8 को अगर 16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 128 आएगा। 16 को 128 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास नेक्स्ट स्टेप ऑटोमेटिकली निकल के आ जाएगी। तो 128 को 16 से मल्टीप्लाई करना है हमें और हमारे पास निकल के आ जाएगा, देखिए 2048। ठीक है, 2048। सिंपली आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से सोल्व कर देंगे। मल्टीप्लिकेशन इसलिए बोलते हैं इसे कि देखिए आपके पास जो मैंने पहले के दो टाइप्स बताए उसमें सिंपली एडिशन और सब्सट्रैक्शन यूज हो रहा था और इसमें हमारे पास क्या यूज हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आगे की तरफ बढ़ता है। अब एक और क्वेश्चन देखिए मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड, 120, उसके बाद 99, देन 80, देन 63, 48 और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब आप देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होगा, आप डिफरेंस से भी करना चाहें अगर तो डिफरेंस से भी कर सकते हैं, पर वो थोड़ा क्या हो जाएगा, टाइम टेकिंग मल्टीप्लिकेशन वाले में, क्योंकि इसमें जो है ना देखिए जो सीरीज होती है या तो अचानक से बढ़ती है या अचानक से घटती है, तो अगर डिफरेंस लेने बैठ जाओगे तो उसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा। सिंपली आप लॉजिक को फाइंड आउट करने की कोशिश करिए और मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। देखिए 120 को अगर आप तोड़ते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं 12 दही का 120। 99 को अगर आप तोड़ते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं 11 9 99। 80 को अगर आप तोड़े तो हम लोग लिख सकते हैं 10 8 80। 63 को तोड़े तो हम लोग लिख सकते हैं 9 7 63। ठीक है, उसी प्रकार से 48 को अगर हम लोग तोड़े तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 8 6 48। तो देखिए स्टार्टिंग में 12 11 10 9 8, तो क्या यहाँ पे 7 नहीं आएगा। उसी प्रकार से 10 9 8 7 6, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 5। तो इस प्रकार से 7 पंचे कितना हो जाएगा 35 और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन का यहाँ पे हम लोग रूल यूज करते हैं। तो गाइज आज की रीजनिंग की ये जो नंबर सिस्टम की क्लास है उसमें हमने कितने टाइप के क्वेश्चंस देखे, इसमें हम लोग देखे एडिशन, उसके बाद देखा हमने सब्सट्रैक्शन, देन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन।
इसमें और भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है जिसमें हम लोग एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के कॉम्बिनेशन से बनने वाले क्वेश्चंस देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि स्क्वायर और क्यूब्स को किस तरीके से मैनिपुलेट करके हमारे पास सीरीज या नंबर सिस्टम को आगे की तरफ बढ़ाया जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्राइम नंबर्स को भी किस तरीके से मैनिपुलेट किया जाता है, मतलब दो संख्याओं का जो अंतर आएगा बढ़ते हुए क्रम में, तो उससे सिंपली आपके पास प्राइम नंबर की एक सीरीज फॉर्म होगी। तो बेसिकली इस तरीके के क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। मैंने आपको बताया रीजनिंग में प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है, तभी आपके पास जो पैटर्न है वो क्लियर हो गए। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप तैयार कर रहे हैं वो आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराते रहें। क्वेरी अगर आपको कोई भी आती है तो नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो गाइज आज के लिए बस इतना, मिलते हैं कल से फिर एक नई क्लास में। थैंक यू फ्रेंड्स।